दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन अदानी के शेयर्स में हम लोग को गजब की तेजी देखने को मिली, या फिर आप चाहो तो रिबाउंड भी बोल सकते हो। रिबाउंड मतलब जो शुरुआत हुई थी सुबह सुबह, अगर हम लोग एक बार तो अदानी के शेयर्स के दर्शन हर कोई कर ही लेता है, और शुरुआत में तो अदानी के शेयर्स में हम लोग को गिरावट एज यूजुअल चल रही थी, वैसे ही देखने को मिल रहा था। बट बाद में जबरदस्त हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। सो डेफिनेटली उसके पीछे की वजह क्या है, क्या क्या रिपोर्ट सामने यहाँ पे आए हैं, क्या ये तेजी टिकाऊ है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली दोस्तों अदानी ग्रुप आप सभी लोगों को पता ही है, शेयर मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। उससे रिलेटेड कोई भी नेगेटिव खबर आती है डेफिनेटली मैं उसको भी कवर करता हूँ, कोई पॉजिटिव खबर आएगी तो ऑब्वियसली उसको भी कवर करना पड़ेगा, थोड़ी ना बायस हम लोगों को जाना है। तो जो भी चल रहा है यहाँ पे वो हम लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो फॉर्मेलिटीज़ के साथ ही स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो अदानी के शेयर्स अगर आप देखोगे आज के दिन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप देख सकते हो जैसे कि एंटरप्राइज शुरुआत देख लेना, जैसे मैंने आपको बोला था कि गैप डाउन देखने को मिला और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। ये गिरावट को छोटा मत समझ लेना, 6-7% के आसपास की गिरावट थी। एंड बाद में जो रिबाउंड आया वो बहुत ही कमाल का था, जो कि कितना है, लगभग 14-15% के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पोर्ट में सबसे ज़्यादा दूसरा स्टॉक था जिसमें तेजी देखने को मिली, 5.11% की तेजी देखने को मिली है, राइट। ये भी एक अच्छा परफॉर्मेंस आज के दिन के लिए तो दिखाया है। देन अगर हम लोग बात करेंगे ग्रीन, यस जो ग्रीन है, जैसे कि आप लोग अगर बात करें तो आपको पता ही है। सो अदानी ग्रीन एक्चुअल में अदानी रेड बन चुका था, बट चलिए आज के दिन तो हम लोगों को वो ग्रीन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसमें भी हम लोग को सडनली बाद में यहाँ पे तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। सो इससे रिलेटेड भी कुछ रिपोर्ट के जरिए जो चीज़ें सामने आ रही वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। देन अगर देखा गया तो बाकी की कंपनी विलमार भी है, इसमें भी हम लोग को तेजी देखने को मिली है। ठीक है, इसके पहले विलमार में भी हम लोग को बीच बीच में तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। ग्रीन थोड़ा सा स्पेसिफिकली आज के दिन के लिए ज़्यादा रडार के ऊपर बहुत सारे लोगों के रहा होगा, बिकॉज पहली बार इतनी गिरावट के बाद हम लोग को ग्रीन में थोड़ी तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। देन बात करेंगे पावर में भी अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। एंड अगर हम लोग बात करें ट्रांसमिशन, सो ट्रांसमिशन ने तो कोशिश तो की थी बट वापस ऊपर से सेल ऑफ आया एंड अगेन हम लोग को ये लोअर सर्किट में ही क्लोज होते हुए देखने को मिला। एंड गैस की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों लिटरली शुरुआत से लेकर अंत तक लगातार यहाँ पे हम लोग को सर्किट के ऊपर सर्किट ही फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये अदानी के मेजर 7 कंपनी से और भी है, एनडीटीवी, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, राइट। बट मेजर ये कंपनियां हम लोगों के फोकस में ज़्यादा रहती है। सो नो डाउट आपके दिमाग में यही सवाल आता होगा कि अदानी के शेयर्स में ऐसा, मतलब एंटरप्राइज की जो कि उनकी फ्लैगशिप कंपनी है, तो इतना ज़बरदस्त रिबाउंड कैसे आया 7% गिरने के बाद। सो दोस्तों कुछ रीजन है जिसके कि अगर हम लोग बात करें, ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिला। एंड कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 कुछ पॉइंट्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो चलिए क्या क्या पॉइंट्स सामने आ रहे हैं, जो कि अगर देखा गया मैक्सिमम चीज़ें रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को मिल रही है। सो अदानी के शेयर्स में अच्छी खासी जंप इसलिए देखने को मिली क्योंकि ये देखिए एक रिपोर्ट सामने आई। किसने रिपोर्ट सामने लाई? ओहो, राउटर्स की रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली है। तो राउटर्स की रिपोर्ट्स की एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी मानी यहाँ पे जाती है, राइट। थोड़ी क्या, ज़्यादा ही अच्छी मानी जाती है। 100% तो वैसे कोई भी सही नहीं होता है, बट प्रोबेबिलिटी की बात करें तो राउटर्स का एक अच्छा खासा हम लोग को प्रोबेबिलिटी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो राउटर्स ने क्या यहाँ पे रिपोर्ट्स लेकर आए हैं। तो अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है अभी का, ठीक है, वो एलिगेशन, बहुत सारी ओवर वैल्यूएशन, वो सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा अदानी ग्रुप का प्रॉब्लम बन चुका है कर्जा। यस, कर्जा। एंड वो कर्जे का अमाउंट है वो इतना हाथी जितना बड़ा है, 2-2.25 लाख करोड़ का कर्जा। सो वो कर्जे को पे कैसे करेंगे, इसके चलते हर कोई चिंतित है, राइट। क्योंकि कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है ये कर्जा, मतलब इतना आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा ये कर्जा है करके। और इससे रिलेटेड अगर वो रीपेमेंट अगर कभी करने में इधर उधर भी थोड़ी सी गलती हो गई एंड अगर ये न्यूज़ सामने आ गई कि डिफ़ॉल्ट किया करके, तो फिर मतलब कहानी ही खत्म, फिर कोई आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सो हर कोई यहाँ पे टेंशन में रहता है अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने वाला कि अपने कर्जे से रिलेटेड क्या कर रहे हैं। एंड आज के दिन एक खबर सामने आई है कि अदानी ग्रुप प्रीपे या फिर रीपे करने अपने कुछ कर्जे को, एंड उसका अमाउंट यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब लोन वर्थ बिटवीन $690 मिलियन एंड 790 बिलियन। तो नहीं होना चाहिए, बिलियन कैसे हो सकता है, ये मिलियन रहेगा, ये चल जाता है, टाइपिंग एरर है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। बिलियन इतना तो जेफ बेजोस या फिर इलॉन मस्क का जोड़कर भी नहीं बनेगा, राइट। सो 790 बिलियन नहीं, मिलियन होगा ये, ठीक है, कोई बात नहीं। सो 690 मिलियन, $790 मिलियन के आसपास हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है बाय द एंड ऑफ मार्च 23। और ये कौन सा कर्जा है? ये वो कर्जा है जो कि शेयर बैक्ड लोन है। शेयर बैक लोन मतलब, यस बिल्कुल सही गेस किया आपने, कि ऐसा कर्जा जो अदानी ने उठाया था जिसके बदले उन्होंने अपनी शेयर को गिरवी रखा था। सो इनडायरेक्टली अगर मैं ये ऐसा बोल दूँ तो भी चलेगा कि अदानी ग्रुप यहाँ पे कुछ अपने शेयर्स को, गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ाने की कोशिश करने वाले हैं मार्च 23 से पहले, राइट। तो ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। देखिए ये उनको करना ही पड़ेगा, मतलब शेयर प्लेज होना वैसे ही खराब बात होती है, ये चीज़ों को सीख लो दोस्तों। देखिए शेयर प्लेज खराब बात होती है, बट ऐसे माहौल में शेयर प्लेज होना और भी डेंजरस बात। क्यों? क्योंकि आपके शेयर किसी सामने वाले पार्टी के पास है, समझो उसको अगर लगता है कि मार्केट में बेच देना चाहिए, वो बेच सकता है वो शेयर,
राइट, अगर उसको यहाँ पे प्रॉपरली उसके पैसे नहीं मिलेंगे तो इसीलिए अदानी ग्रुप क्या कर रहा है, जितना भी हो सके अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स को पहले निकाल रहा है, मतलब खुद के कब्जे में ले रहा है, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाली पार्टी अगर उनके शेयर्स बेच देंगे, आपको पता है वो बहुत बड़े बड़े शेयर सामने वाली पार्टी के पास है, तो डेफिनेटली उनको यहाँ पे तकलीफ हो सकती है। तो चलिए ये पहली खबर हम लोग को देखने को मिली। क्या है खबर कि अदानी ग्रुप अपने शेयर गिरवी रखकर जो लोन उन्होंने उठाया था, इतना बड़ा लोन, तो उसको वो प्रीपे करने की बात फिलहाल तो यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छी बात है, नो डाउट। देन अगर हम लोग बात करेंगे ऐसा करके क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोगों को पता है, रिपोर्ट ने भी बताया है कि ये करके उनको ये करना है, उनका जो क्रेडिट प्रोफाइल है ग्रुप का, नो डाउट खराब होते हुए देखने को मिल रहा है। सो उसको इंप्रूव करना है। सो इंप्रूव करने के लिए इस प्रकार के एक्शंस करने पड़ेंगे। एंड इसके पीछे का मेजर रीजन ये है कि इन्वेस्टर का इसके चलते थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर को यही चिंता है। क्या चिंता है कि इतना ज़्यादा कर्जा है, वो कैसे इसको आप पेमेंट करेंगे। तो इसलिए इस प्रकार के एक्शन के चलते, चाहे टेम्पररी बेसिस के ऊपर क्यों ना हो, इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत तो यहाँ पे राहत मिल रहा है, थोड़ा बहुत तो हम कह सकते हैं कि सांत्वना मिल रहा है कि चलो ये अपने कर्जे को प्रीपे करने की कोशिश कर रहे हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे अदानी ग्रीन, यस अदानी ग्रीन तो लगातार यहाँ पे गिर रहा था। मतलब ये एक ऐसी कंपनी थी जहाँ पे हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी 85% की गिरावट, लिटरली 85% गिर गया, राइट। सो डेफिनेटली 85% गिरावट के बाद अभी ये रिपोर्ट, ऐसे तो बहुत सारे रिपोर्ट सामने आए हैं, बट चलिए आज के दिन अभी तेजी देखने को ही मिली है। सो कौन से रिपोर्ट की क्या खबर सामने आ रही है सोर्सेज के जरिए, तो ये बताया जा रहा है सेम वही चीज़ कि कंपनी रीफाइनेंस करने की कोशिश यहाँ पे करने वाली, ये उनका प्लान चल रहा है। रीफाइनेंस मतलब क्या कि कंपनी ने कुछ तो कर्जा लेकर रखा हुआ था, अभी उसको वापस पे करने के लिए एक और कर्जा, मतलब यहाँ से डिफॉल्ट नहीं तो वहाँ से चीज़ों को पैसे उठाए जाए, तो उसी को रीफाइनेंस यहाँ पे बोला जाता है। तो वो कोशिश यहाँ पे चल रही है कब, 2024 के बॉन्ड्स के थ्रू। एंड अगर हम लोग बात करें इसके चलते कितना $800 मिलियन तक का ये बॉन्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें करने की कोशिश वो करने वाले 3 ईयर क्रेडिट लाइन के साथ। सो ये एक खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2, जो कि आप देख सकते हैं। पर्सनली ये मेरा ओन स्टेटमेंट है, अगेन कहना चाहूँगा, सीधा मैं बोल रहा हूँ पर्सनली, मुझे नहीं लगता कि इस न्यूज़ के चलते कोई यहाँ पे इसमें रिबाउंड आया होगा, ठीक है। ये आज के दिन एक खबर आई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, मतलब मैंने ग्रीन्स की बात की, बाकी जो पहली वाली खबर थी वो डेफिनेटली हम कह सकते हैं एक अच्छी खबर है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, नो डाउट अदानी का जो मैनेजमेंट है वो बॉन्ड होल्डर के साथ भी अभी हम लोग को चर्चा करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, प्लस इनके कुछ रोड शोज भी हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं फंड रेजिंग के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके चलते हम कह सकते हैं कि जो डेप्ट रीपेमेंट प्लान है उसके ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड आखिरी अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, यस ये कल के दिन ये खबर आई थी जिसके चलते थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। कौन सा कंफ्यूजन, कि अदानी ग्रुप फ्रेश कर्जा लेने वाला है। आप मेरा चाहो तो कल के दिन का आखिरी वीडियो देख सकते हो, उसमें ये पॉइंट को मैंने कवर किया था कि अदानी ग्रुप क्या कर रहा है, कितना का था वो बताया जा रहा था, $400 मिलियन के आसपास ये न्यूज़ आई थी। $400 मिलियन का अदानी ग्रुप फ्रेश कर्जा ले रहा है करके। एंड कर्जा लेगा तो ऑब्वियसली कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। तो ये बताया जा रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया के जो उनके असेट्स है उनको गिरवी रख के ये कर्जा लेंगे करके। तो इसके बाद बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली भी माहौल गर्म हुआ था कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि ये तो असेट उनके बुक्स में है ही नहीं, तो ये कर्जा कैसे लेंगे। बट चलिए कोई बात नहीं, अभी ये भी इससे रिलेटेड भी चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि कंपनी ने खुद, आप देख सकते हैं, द ग्रुप डिसमिस 27 फरवरी रिपोर्ट, जो कि कल के दिन देखने को मिली थी, विच क्लेम दैट द ग्रुप वॉज लुकिंग टू रेज डेप्ट अगेंस्ट द शेयर ऑफ अ की ऑस्ट्रेलियन असेट। तो चलिए इसको इन्होंने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया है। तो ये भी एक अनसर्टेनिटी अभी हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये सभी चीज़ों को, फैक्टर को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो आज के दिन हम लोग कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप के लिए एक थोड़ा सा राहत वाली दिन, तो मतलब बात तो आज के दिन जरूर देखने को मिले, नो डाउट। अगर टोटल की बात करें, ट्रांसमिशन जिनके पास रहेगा तो उनके लिए तो बिल्कुल भी राहत वाली बात नहीं है। बट बाकी अगर हम लोग बात करें एंटरप्राइज मतलब जिन्होंने खरीदा है बहुत ही हायर लेवल पे खरीद के रखा हुआ है, बट लगातार लाल निशान देखने के बाद आज के दिन 13-14% थोड़ा सा तेजी देखने के बाद थोड़ा सा उनको अच्छा यहाँ पे जरूर यहाँ पे लगा होगा। तो उसके पीछे का मेजर रीजन क्या था, जो मार्केट में चल रहे हैं वो मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश यहाँ पे की है। बट जैसे मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया दोस्तों कि तेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, तेजी टिकना इंपॉर्टेंट है। एंड जो मेजर सवाल है, राइट, जो हिंडनबर्ग ने जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे उससे रिलेटेड क्या जवाब आ रहे हैं, ये जब तक क्लियर नहीं होता है प्रॉपरली तब तक ये तेजी का टिकना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। तो ये फैक्टर भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तेजी देखकर निवेश करने का आप मन बना लो, चाहो तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, पैसा आपका, एडिशन भी आपका होना चाहिए, बट ये पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। तो चलिए आज के दिन क्या गुड न्यूज़ थी, अदानी ग्रुप से रिलेटेड क्या रिपोर्ट के जरिए खबरें आ रही थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी है। सो आप चाहो तो इस वीडियो को अब